हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति है। आज का अपना टॉपिक है सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। कि सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड जनरल आईई रूल्स एंड टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि किस टाइप की बिल्डिंग में हम कौन से टाइप का सर्विस कनेक्शन यूज में लेते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और उन सभी वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए हैं। आप चाहो तो वहां से जाके देख सकते हो। अभी तक जितने भी हमने लेक्चर पढ़ाए हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां चेक कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कंज्यूमर होता है उसका हाउस होता है इस तरीके का। ठीक है, फिर यहाँ हमारा पोल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, पोल से हमारी सप्लाई जारी होती है। पोल से क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। और जहाँ ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, फीडर, है ना। ये तो कितने का होता है हमारा 33/11 kV का। ठीक है, फिर यहाँ से जो आएगी 11 kV, ये क्या आएगी हमारी 11 kV की लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ क्या लगा होगा हमारा, ट्रांसफार्मर लगा होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 440 वोल्ट में। फिर जाएंगे हमारे 4 वायर निकल के। ठीक है, तो हम अगर सिंगल फेज डोमेस्टिक कंज्यूमर है तो हम क्या लेंगे, एक फेज और एक न्यूट्रल लेंगे। ठीक है, उसका कनेक्शन किससे कर देंगे हम, हमारे घर से कर देंगे। इस तरीके से हम कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसके भी काफी रूल्स हैं हमारे कि किस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। सपोज करो हमारे ये डिस्टेंस है पोल के बीच में और घर के बीच में, ये हमारी 40 मीटर से ज्यादा है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, हमें जो कनेक्शन देना होगा उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पोलो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कनेक्शन हम किस तरीके से देंगे, या तो देंगे कनेक्शन ओवरहेड से या देंगे अंडरग्राउंड से। मैक्सिमम कनेक्शन हम किस से देते हैं, ओवरहेड से देते हैं। ठीक है, तो 40 मीटर से अगर हमारी डिस्टेंस ज्यादा होगी कंज्यूमर प्रीमिसेस से और पोल के बीच में, तो हम कनेक्शन कैसे देंगे, एक और पोल हम लगाएंगे घर के और उस पोल के बीच में, फिर हम इस पोल से कनेक्शन देंगे। तो उस ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हो कि ये मान लो हम ब्रैकेट टाइप कनेक्शन है, ये इससे देते हैं। यहाँ हमारा एनर्जी मीटर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हमने ये लगा दिया, ब्रैकेट टाइप का सर्विस कनेक्शन दे दिया। ओके, फिर हमने केबल लगाई और फेज ले लिया, एरियल फ्यूज लगा दिया और न्यूट्रल से यहाँ कनेक्शन हमने कैसे दे दिया, यहाँ पे हमने कंड्यूट पाइप लगा दिया और मीटर को कनेक्शन दे दिया। ठीक है, तो वो केबल जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर को कनेक्ट करती है वो क्या होती है, हमारी सर्विस लाइन कहलाती है। ठीक है, और उस कनेक्शन को क्या कहते हैं हम, सर्विस कनेक्शन। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस से हम रिपीट कर लेते हैं। अगर हमारा घर 1 मंजिल का होगा तो क्या होता है, पोल की हाइट हमारी कितनी होती है, 7 मीटर से लेकर 11 मीटर तक हमारी पोल की हाइट हो सकती है। तो हमारा घर तो छोटा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे जो ओवरहेड लाइन आएगी उसको वहां पे अटैच करने के लिए हम क्या लेंगे, एक वर्टिकल ब्रैकेट टाइप का सर्विस बोलेंगे, वर्टिकल ब्रैकेट लेंगे या फिर क्या लेंगे, जीआई पाइप लेंगे। जीआई पाइप कैसा होता है, इस तरीके से का होता है। ठीक है, इस तरीके से जीआई पाइप के थ्रू कनेक्शन देंगे या फिर हम देंगे वर्टिकल ब्रैकेट टाइप से हम कनेक्शन देंगे। ठीक है, अगर हमारा घर 2 मंजिल का है, ठीक है, 2 मंजिल के घर है हमारा, तो किससे कनेक्शन देंगे हम हॉरिजेंटल ब्रैकेट टाइप का कनेक्शन हम देंगे। हॉरिजेंटल ब्रैकेट टाइप में क्या होगा, इस तरीके की टी शेप की हमारी इस तरीके से टी शेप की हमारी ब्रैकेट होगी जिसमें आई रैक वोल्ट लगे होंगे और फिर इस तरीके से हम कनेक्शन दे देंगे डबल मंजिल के घर को। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि मान लो ये जो डिस्टेंस है दोनों कंज्यूमर प्रेमिसेस और पोल के बीच में वो 15 मीटर या 20 मीटर के लगभग है, तो क्या करेंगे उस केस में हम डायरेक्ट केबल से कनेक्शन दे सकते हैं घर को। यहाँ पे एक एंगल चाइल लगा सकते हैं, फिर हम डायरेक्टली किसी जो जनरली हमारे केबल का कनेक्शन यूज में लिया जाता है। ठीक है, छत पे आके अटैच होगा और हम उसे डायरेक्टली केबल से कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा केबल, ओवरहेड केबल टाइप का कनेक्शन। नेक्स्ट आता है हम अंडरग्राउंड किस केस में देते हैं। अंडरग्राउंड हम उस केस में देते हैं जब कंज्यूमर का लोड 25 किलोवाट से ज्यादा होगा। ठीक है, 25 किलोवाट से जब कंज्यूमर का लोड ज्यादा होगा तो हम कनेक्शन देते हैं किससे, अंडरग्राउंड के थ्रू। अंडरग्राउंड में क्या होगा, यहाँ पोल्स पे होगा, यहाँ पे हमारा केबल बॉक्स लगेगा, फिर हमारा पाइप आएगा, उसके थ्रू हमारी केबल्स आएगी और उसको नाली खोद के यहाँ मीटर तक सप्लाई पहुंची जाएगी। हमारी 2 कोर केबल यूज में ली जाएगी।
अगर सिंगल फेज कनेक्शन है हमारा तो कितनी 2 कोर केबल हम यूज में लेंगे, जिसमें क्या होगा, एक तो होगा हमारा न्यूट्रल एंड एक होगा हमारा फेज वायर, ठीक है। और 3 फेज कनेक्शन अगर हमारा है तो उसमें हमारी कितनी ली जाएगी, 4 कोर केबल या 3 कोर केबल यूज में ली जाती है, ठीक है। अगर 4 कोर होगी हमारी तो क्या होगा, 3 हमारे फेज होंगे एंड एक हमारा न्यूट्रल होगा, और 3 कोर केबल है तो हमारा क्या होगा, 3 हमारे फेज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम केबल यूज में लेते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा अंडरग्राउंड का टाइप का, ठीक है। हाँ, 25 किलोवाट तो ना इस तरीके से हम कनेक्शन दे देंगे। अब आते हैं कि लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम कनेक्शन के लिए, सर्विस कनेक्शन के लिए फाइल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, पावर पॉइंट है, उन सभी का हम लोड कैलकुलेट करते हैं, जिसकी टेबल हमारा जो फॉर्म होता है, जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसमें फॉर्म के नीचे सबका वाट लिखा हुआ होता है, जनरली हम जानते भी हैं, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर हम वहाँ से क्या निकालते हैं, टोटल पावर कितना होगा, हमारे घर का लोड कितना होगा, वो हम सबमिट करते हैं कि हम 3 किलो वाट का लोड लेने वाले हैं या 5 किलो वाट का लेने वाले हैं या कितने किलो वाट का है, वो हम उस फॉर्म में मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ हम क्या मेंशन करेंगे उसमें कि हमारा डोमेस्टिक लोड है या फिर इंडस्ट्रियल लोड है, कमर्शियल लोड है, किसी शॉप के लिए यूज में ले रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी थिएटर के लिए यूज में ले रहे हैं। तो उस टाइप से फिर हमारा जो सप्लायर होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी, वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि अगर डोमेस्टिक लोड है तो क्या होगा हमारा, कि डोमेस्टिक लोड में तो क्या देते हैं हम, सिंगल फेज कनेक्शन देते हैं, ठीक है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के केस में क्या देते हैं हम, 3 फेज कनेक्शन देते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है अपनी, ये चीज समझ में आ गई। और अगर हमारा लोड होता है, सपोज करो 50 किलोवाट से अधिक, मोर देन 50 किलोवाट होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो किस में आ जाता है, हमारा एसटी लोड में, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, हमारा एसटी लोड में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उस कंज्यूमर को एक अलग से ही ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ऐसे कंज्यूमर को हम क्या करते हैं, अलग से एक सेपरेट ट्रांसफॉर्मर दिया जाता है, तो उसी के थ्रू उसका सर्विस कनेक्शन दिया जाता है, जहां हमारा लोड कितने से ज्यादा होगा, 50 किलोवाट से ज्यादा लोड होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो चुकी। अब आता है, लोड पता लग गया हमें, ठीक है। अब हमारे क्या लगेगी, ये हमारे जो कंडक्टर लगेंगे, ठीक है। ये कौन से होते हैं, हमारे एसीसी कंडक्टर होते हैं, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। और हमारा जो अर्थ वायर, ये टॉप पे जो अर्थ वायर लगाया जाता है वो कितने का लेते हैं हम, 8 SWG का स्टैंडर्ड वायर गेज GI वायर, ठीक है। अर्थ वायर ये होता है हमारा क्या, अर्थ वायर। 8 SWG का गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर हम यूज में लेते हैं अर्थिंग के लिए। और फेज और न्यूट्रल कौन सा लेंगे हम, ACC या ASR, ACSR और ACC, इन दो टाइप के कंडक्टर का हम यूज में लेते हैं। अब ये ठीक है, ACSR और ACC, और ये जो केबल यहाँ से यहाँ तक आती है वो किस पे डिपेंड करती है, लोड करंट पे डिपेंड करती है, लोड करंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो लोड करंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लोड करंट कैलकुलेट करेंगे हम, जो टोटल लोड आएगा उससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसी से हमारी क्या होगा, केबल की साइज पता चलेगी लोड करंट से ही, कि किस साइज की हमारी केबल होगी और किस साइज का हमारा कंडक्टर होगा, ठीक है। जो हमारी करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के, जो भी हमारे ओवरहेड कंडक्टर केबल होती है, जितना ज्यादा करंट होगा हमारी, उतनी ही ज्यादा हमारी थिकनेस होगी कंडक्टर की और केबल की, ठीक है। तो हमें मेनली क्या कैलकुलेट करना है, लोड करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं, ठीक है, और उसी से हम फेज वायर, न्यूट्रल वायर, इन सभी की कैलकुलेशन करेंगे। तो अब स्टेप्स देखते हैं हम कि स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होंगे हमारे सॉल्व करने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स है जो हम फॉलो करेंगे, ओके। तो इन स्टेप्स से हम सारे जो न्यूमेरिकल है सर्विस कनेक्शन से रिलेटेड वो सारे सॉल्व कर सकते हो। आप अगर सर्विस कनेक्शन दे रहे हो किसी वेल्डिंग मशीन वाले को, किसी शॉप वाले को, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। या फिर अपन किसी मोटर है, पंप सेट है, वहाँ हमें सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करना है, डोमेस्टिक लोड का प्रोवाइड करना है, या इंडस्ट्रियल का 3 फेज कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो सारे डाउट्स आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आप सबके कनेक्शंस एक साथ सीख सकते हो यहाँ पे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेप है जो हमारा क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, अजम्पशंस। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, अजम्पशंस होता है, जिसमें इसका क्या बोलते हैं हम बेसिकली पूर्वानुमान लगाना या फिर कल्पना करना, ठीक है।
अज्यूम करते हैं, तो ये हम किस लिए लेते हैं, काफ़ी चीज़ें तो हमें न्यूमेरिकल में दे रखी होती है और कुछ चीज़ें हम अज्यूम करके चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, उसको ईजी बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, देखिए हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे हम फेज और न्यूट्रल वायर के बारे में। तो वो कैसा लेंगे हम, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, फेज एंड न्यूट्रल वायर विल बी एसीसी टाइप। ओके, तो एसीसी क्या हो गया हमारा, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा अर्थ वायर है वो कौन सा लेंगे हम, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। फेज और न्यूट्रल की बात हो गई, तो 8SWG GI वायर विल बी यूज्ड एज अर्थ वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा लोड के बारे में। ठीक है, तो जो भी हमारे घर का लोड है, जो भी हमने फाइल में मेंशन किया है, वो लोड हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो लोड क्या आएगा हमारा, लोड इज 5 किलोवाट या 3 किलोवाट, हम जो भी डोमेस्टिक लोड होता है 5 किलोवाट तक हमारा डोमेस्टिक लोड होता है। ठीक है, तो 5 किलोवाट लिख दीजिए, लोड इज 5 किलोवाट, है ना। एंड लास्ट नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड कंज्यूमर प्रीमिसेस इज x मीटर। ठीक है, जो भी हमारे डिस्टेंस होगी, नेक्स्ट हमारा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द कंज्यूमर प्रीमिसेस इज x मीटर। ठीक है, जो भी हमारी डिस्टेंस होगी कंज्यूमर के घर से और पोल के बीच की, वो डिस्टेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर विल बी, पावर फैक्टर क्या होगा, जो 9.4। ठीक है, पावर फैक्टर इज 9.4। ठीक है, तो ये चीजें हमारे अजम्पशंस में हमें लेके चलनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इन अजम्पशंस के बाद हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट। ठीक है, तो लोड करंट का कैलकुलेशन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो किस लिए, क्योंकि लोड करंट से ही हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो ओवरहेड कंडक्टर है एसीसी या एसीएसआर, ठीक है, वो किस साइज का होगा, उसकी साइज का पता चलता है, केबल की साइज का पता लगता है, एंड फ्यूज, इन तीनों की साइज हम किस बेस पे डिटरमाइन कर सकते हैं, इन तीनों की साइज हम लोड करंट के बेस पे ही डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लोड करंट का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना क्या आता है, सेकंड नंबर पे अब आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ लोड करंट। तो लोड करंट की कैलकुलेशन की जरूरत हमें किस में पड़ती है, जैसा कि हम पहले बताया कि हमारे फ्यूज केबल एंड ओवरहेड कंडक्टर है, उसकी साइज पता करने के लिए हमें लोड करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, उसको हम लोड करंट है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी जो लोड दिया होता है वो किस तरीके से दिया होता है, हमारा लोड KW में दिया होता है। ठीक है, एंड KVA में एंड HP में। ठीक है, जो हमारा कंज्यूमर है उसका लोड 3 तरीके का होता है, या तो जो सर्विस कनेक्शन देते हैं KW किलोवाट में डिमांड करता है, KVA में एंड HP में। अब देखिए KW का तो हमारा जनरली जो घरों में होता है वो KW में ही होता है, जो हम फॉर्म में फिल करते हैं। अब KVA कहाँ पे होता है, KVA तो होता है हमारे ट्रांसफार्मर और जनरेटर की रेटिंग। ठीक है, जो हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है, उन इक्विपमेंट की रेटिंग किस में होती है, KVA में। ठीक है, अब KVA किस में होता है, ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर कहाँ जरूरत पड़ती है, बेल्डिंग जो मशीन्स होती है, बेल्डर के पास में बेल्डिंग मशीन्स पे, बेल्डिंग मशीन में हमें KVA की रिक्वायरमेंट होती है। एंड हॉर्स पावर की हमें कहाँ नीड होती है, ट्यूबवेल में, आटा चक्की में, या फिर पंप सेट में। वहाँ हमारी जो रेटिंग होती है उस मोटर की, वो किस में होती है, हॉर्स पावर में। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारा लोड इन में गिवन हो तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, इफ लोड इज गिवन इन KW। ठीक है, अगर हमें KW में लोड गिवन होता है तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल फेज के लिए। ओके, ठीक है, तो सिंगल फेज के लिए देखते हैं, फॉर सिंगल फेज तो क्या होगा, P इक्वल टू BI cos phi, इस तरीके का होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा I क्या होगा, लोड करंट I हमारा होगा
P अपॉन में V cos फाई। ठीक है, ये है यहाँ तक कोई चीज क्लियर, सारी चीज क्लियर। ये किसके लिए हो गया, हमारा सिंगल फेज के लिए। अगर हम बात करें थ्री फेज के लिए, तो थ्री फेज में क्या होगा, थ्री फेज के केस में हमारा P क्या होगा, थ्री फेज में हमेशा क्या लग जाता है, √3। थ्री फेजेस लिए VI cos फाई। ठीक है, तो I हमारा यहाँ पे क्या होगा, P अपॉन में √3 V cos फाई। ठीक है, ये हमारा किसके हो गया, थ्री फेज के लिए, ये थ्री फेज के लिए, एंड ये किसके लिए हो गया, सिंगल फेज के लिए। ठीक है, ये हो गया अगर हमारा लोड किस में गिवन है, KW में। नेक्स्ट मैटर आता है हमारा इफ लोड इज गिवन इन KVA। ठीक है, अब ये हमारा जो K होता है वो क्या होता है, स्मॉल। स्मॉल क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल K ऑलरेडी हम किसको, केल्विन को दे चुके हैं, तो ये KVA में होता है। KVA की रेटिंग ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर की होती है। तो KVA में किसका लोड होता है हमारा, किसको सर्विस कनेक्शन दिया जाता है, जहाँ वेल्डिंग मशीन होती है वहां पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वहां के लिए जो सर्विस कनेक्शन की डिमांड होती है उस लोड की, वो KVA में होती है। ठीक है, तो KVA हमारा जो होता है वो क्या होता है, किसमें गिवन होता है, उसकी पावर कैसे निकालेंगे हम, लोड P इक्वल टू VI। ठीक है, VI ये किसका हमारा एपरेंट पावर होती है, जो KVA जो हमारी KVA होता है उसकी हम कैलकुलेशन किस में करते हैं, एपरेंट पावर में, और ये पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, KVA का जो लोड होता है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू P अपॉन में V। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, अपना सिंगल फेज के लिए, फॉर सिंगल फेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम थ्री फेज के लिए। तो थ्री फेज के लिए हमारा क्या होगा, P इक्वल टू √3 VI। तो हमारा I क्या हो जाएगा फिर, I हमारा हो जाएगा P अपॉन में √3 V। तो यहाँ तक चीजें अपनी क्लियर हो गई। ठीक है, KVA का हमने निकाल लिया, I इक्वल टू P अपॉन में √3 VI, और सिंगल फेज के लिए ये है, एंड ये किसके लिए हमारा, फॉर थ्री फेज, ये किसके लिए है हमारा, थ्री फेज के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड नंबर पे, इफ लोड इज गिवन इन, ठीक है, लोड इज गिवन इन HP। अगर हमारा हॉर्स पावर में लोड दिया होता है, जो किसका होता है, आटा चक्की का, ट्यूब बेल का, पंप सेट का, तो उसकी हम लोड करंट किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या होगा इनका, किसमें, एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी के बेस पे हम निकालते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। ठीक है, यही होती है। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, आउटपुट पावर हो गई हमारी P, एंड इनपुट पावर हमारी क्या हो गई, VI cos फाई। ठीक है, तो I हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, P अपॉन में इफिशियंसी। ठीक है, I हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, V cos फाई। ये किसके लिए हो गया हमारा, सिंगल फेज के लिए, फॉर सिंगल फेज। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे हम थ्री फेज के लिए। थ्री फेज के लिए क्या होगा, ये √3 लग जाएगा P अपॉन में √3 VI cos फाई। ठीक है, तो यहाँ लोड करंट क्या हो जाएगी हमारी, P अपॉन में इफिशियंसी, सॉरी √3 एंड cos फाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लोड करंट। किसके केस में, अगर KV में दिखे तो सिंगल फेज के लिए हमारी P अपॉन V cos फाई, और थ्री फेज की बात करें अगर KW में है तो √V cos फाई। तो इसी तरीके से सबकी हमने यहाँ पे लोड करंट निकाल ली है। ठीक है, तो इससे हम आसानी से फ्यूज, ओवरहेड केबल और इनकी साइज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें हमारे क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, साइज सिलेक्शन ऑफ ओवरहेड कंडक्टर। ठीक है, एंड केबल एंड फ्यूज। ठीक है, अब लोड करंट मिलने के बाद ही हम इनकी साइज डिसाइड करते हैं, किसकी, ओवरहेड कंडक्टर की, एंड केबल की, एंड फ्यूज की। अब देखते हैं कि इनकी साइज हमें कहाँ से मिलेगी। ठीक है, ओवरहेड कंडक्टर की साइज, अगर मान लो हमारा लोड करंट हमें जो भी मिला है
उसको देख के हमारे पास क्या टेबल गिवन होती है बुक में या कहीं पे, आप या गूगल नेट से डाउनलोड कर सकते हो। तो उस टेबल में से देख के हम कंडक्टर की साइज होती है ओवरहेड केबल की, चाहे वो एसीसी हो चाहे एसीएसआर हो, ठीक है, एसीसी हो या एसीएसआर हो, सबकी साइज हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, टेबल में से देख के करते हैं। ये कभी याद नहीं की जा सकती क्योंकि काफी बड़ी टेबल होती है। जैसे जैसे हमारी करंट बढ़ती जाएगी, लोड करंट जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होता जाएगा, तो वैसे ही क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर है उसकी साइज भी उसी तरीके से बढ़ती जाएगी, ठीक है। कम लोड करंट के लिए ऐसा कंडक्टर, फिर ऐसा कंडक्टर, ठीक है, इस तरीके से साइज हमारी बढ़ती जाती है। स्ट्रैंड्स जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू लोड करंट। सेम उसी तरीके से केबल के केस में, तो अगर हम घर का डोमेस्टिक लोड ले रहे हैं तो 4 mm स्क्वायर से कम का हमें केबल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। केबल जो हम पोल से जो घर तक एनर्जी मीटर तक जो कनेक्ट करती है वो तो पीवीसी केबल ही होती है, ठीक है। कौन सी होती है, पीवीसी केबल, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, 4 mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये कौन सी केबल होती है, हमारी 2 कोर केबल हो सकती है सिंगल फेज के लिए। तो 2 कोर में क्या होता है, इस तरीके का इंसुलेशन होता है हमारा, ठीक है, उसमें से वायर निकले होते हैं, इस पे भी इंसुलेशन होता है, फिर यहाँ से कॉपर या एल्युमिनियम का वायर निकला होता है इस इंसुलेशन में से। तो इसे बोलते हैं 2 कोर केबल, एक न्यूट्रल के लिए एंड एक फेज के लिए, ठीक है। ये सिंगल फेज की बात है। अगर बात करें हम 3 फेज की तो 3 कोर होगी, या फिर 3 कोर होगी या 4 कोर होगी, इसमें एक न्यूट्रल का भी होगा। या फ्यूज की बात करें तो फ्यूज भी लोड करंट पे डिपेंड करता है, फ्यूज की रेटिंग भी, ठीक है। अगर हमारी मान लो करंट 5 एम्पियर से कम है तो फ्यूज लेंगे हम 5 एम्पियर का, अगर 10 एम्पियर से कम है तो 10 एम्पियर का, 15 से कम है तो इस तरीके से हमेशा जो लोड करंट होती है उससे ज्यादा रेटिंग का हम फ्यूज हमेशा प्रेफर करते हैं हमारे फ्यूज वायर के लिए, ठीक है, घर के लिए। तो ये हमारा इसका नेक्स्ट क्या आता है, डायग्राम ऑफ सर्विस कनेक्शन। 4th नंबर पे क्या आएगा, कनेक्शन, ठीक है। तो जिस टाइप का भी सर्विस कनेक्शन आप ले रहे हो उसका डायग्राम इस तरीके से हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। डायग्राम बनाने से अगर टाइम है तो जरूर बनाइए। डायग्राम बनाने से क्या फायदा होगा कि जैसे ही आप लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तो उसको बनाने में काफी आसानी होगी, ठीक है। जैसे ही मान लो आपको सिर्फ एक चीज याद रखने की जरूरत पड़ेगी, डायग्राम, उससे आपको जो लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हो वो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे डायग्राम में देख देख के आप सारे मटेरियल उसमें से लिख दोगे कि कौन कौन से मटेरियल इसमें यूज हुए हैं, साइकिल इंसुलेटर कितने यूज किए हैं, फेज कंडक्टर कितना यूज किया है हमने, ठीक है, न्यूट्रल फेज से हमें अर्थ वायर यूज किया है, ठीक है। सारे सामान आप क्लैंप, रैग बोल्ट सारे वहां से आप मिस नहीं कर सकते, डायग्राम में देख के आपको सारी चीजें याद आ जाएगी, ठीक है, कहाँ कहाँ लग रहा है। डायग्राम का ये फायदा हमारा होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मटेरियल। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल जैसे हम काफी बार पढ़ चुके हैं, तो इसका किस तरीके से बनाते हैं हम, लिस्ट ऑफ मटेरियल किस तरीके से रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है। देन हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ मटेरियल विद डिटेल, ठीक है, डिटेल के साथ या विद स्पेसिफिकेशन। नेम ऑफ मटेरियल लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं नेक्स्ट कॉलम में, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, ठीक है, कि लाइक हम अगर लगा रहे हैं कि एसीसी कंडक्टर लगा रहे हैं तो वो हमें कितने मीटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितने मीटर का एसीसी कंडक्टर रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे इस कॉलम में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा रेट पर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा टोटल अमाउंट, नेक्स्ट और लास्ट आएगा हमारा रिमार्क इफ एनी। रिमार्क मतलब क्या होता है, टिप्पणी। तो ये हमारी टेबल बनेगी इस तरीके से, हम सीरियल नंबर लिख देंगे, ठीक है, जितने भी जो भी हम आइटम लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी है, क्या क्या क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है वो क्वांटिटी लिख देंगे, और एक आइटम है या फिर पर मीटर हमारी रेट क्या है वो रेट हम यहाँ मेंशन कर देंगे, फिर टोटल अमाउंट क्या आएगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे, एंड रिमार्क, ठीक है। अब ये तो हमारी पूरी टेबल हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, हम पूरे इसका ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे,
तो इस जो ये अमाउंट है इसमें ये जितने भी सारे कॉलम आएंगे, जितने भी आइटम आएंगे, है ना, उनके सबको हम क्या कर लेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या आ गई, एक्स रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट एक्स आ गई है। ठीक है, अब क्या है, ये मटेरियल कॉस्ट में हमारे और भी बहुत से चार्जेज है जो लगेंगे। वो क्या है, हमारा लेबर कॉस्ट लगेगी, ओवरहेड चार्जेस लगेंगे, सुपरविजन चार्जेस लगेंगे। ठीक है, और क्या लगेगी, हमारे कंटीजेंसी चार्जेस। अब वो किस किस तरीके से लगेंगे उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट क्या होगी हमारी, 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट होगी हमारी। ठीक है, ये क्या होगी, 15%। तो ये किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 15 डिवाइडेड बाई, और ये क्या है, मटेरियल कॉस्ट हमारी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, और मटेरियल कॉस्ट क्या है, एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या निकल जाएगी, लेबर कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारे जो सर्विस कनेक्शन देंगे, तो सर्विस कनेक्शन प्रोवाइड करने में हमारे लेबर तो लगेंगे ही, तो वो कितना लगता है, लेबर का चार्जेस हमारा 15% लगता है। ठीक है, उसी तरीके से हम निकालेंगे कंटीजेंसी चार्जेस। कंटीजेंसी चार्जेस क्या होता है हमारा, कंटीजेंसी चार्जेस। ठीक है, तो कंटीजेंसी चार्जेस कितने लगता है, 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो ये किस तरीके से निकल के आएगा, 5/100 इंटू एक्स। ठीक है, तो कंटीजेंसी चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो अचानक आते हैं। कंटीजेंसी मीन्स अचानक। ठीक है, जो अचानक हमारे आते हैं, तो क्या हो सकता है, लाइक हमारा कोई केबल है वो डैमेज हो गई, या किसी तरीके से टूट गई है। ठीक है, या हमारा साइकिल इंसुलेटर है वो हमारा टूट गया, ब्रैकेट टूट गया किसी वजह से, तो वो होते हैं हमारे आकस्मिक व्यय। तो वो कितने लेके चलते हैं, 5% लेके चलते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, ओवरहेड चार्ज वो कितना लगेगा हमारा, 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। 10% कितना लगेगा, एक्स का, तो ये कितना आएगा, 10/100 इंटू एक्स। नेक्स्ट आते हैं हमारा ओवरहेड चार्ज। क्या होता है, ओवरहेड चार्ज होते हैं जैसे कि हमारा कोई भी साइट है हमारी जिसपे हमारा वर्क चल रहा है, तो कोई हमारा उसको विजिट करने आ रहा है, तो उसके पीछे जो खर्चे होते हैं वो हमारे होते हैं ओवरहेड चार्जेस। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरविजन चार्जेस। ठीक है, तो सुपरविजन चार्जेस हमारे कितने लगेंगे, 10% लगेंगे सुपरविजन चार्ज। ठीक है, ये कितने लगेंगे, ये भी हमारे कितने लगेंगे, 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख देंगे अपॉन में इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे सारे चार्जेस हो गए जो हमारे लगते हैं किस पे, टोटल मटेरियल कॉस्ट पे। ठीक है, क्या हो गया हमारा, लेबर कॉस्ट हो गई, कंटीजेंसी चार्ज हो गए, ओवरहेड चार्ज हो गए, एंड सुपरविजन चार्ज। सुपरविजन चार्ज हमारा लगता है जो भी इंजीनियर हमारा साइट को देखने आता है उसके लिए लगता है हमारा सुपरविजन चार्ज। वो कितना लगता है, 10%। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब निकालेंगे हम क्या, टोटल क्या निकालेंगे, फाइनल एस्टिमेशन। तो फाइनल एस्टिमेशन किस तरीके से निकलेगा हमारा, तो इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। तो फाइनल एस्टिमेशन लिखेंगे हम। ठीक है, फाइनल एस्टिमेशन क्या होगा, इन सब का जो ऐड आएगा, है ना, इन सबको जोड़ने के बाद जो एस्टिमेशन, जो क्वांटिटी हमें मिलेगी, जो अमाउंट हमें मिलेगा, वो क्या होगा, हमारा टोटल सर्विस कनेक्शन में जो खर्चा आएगा वो होगा हमारा फाइनल एस्टिमेशन। ठीक है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट एक्स। ठीक है, प्लस क्या होगा, लेबर चार्जेस, प्लस कंटीजेंसी चार्जेस, एंड प्लस ओवरहेड चार्जेस, एंड प्लस क्या आएगा हमारा, सुपरविजन चार्जेस। ये इससे क्या निकल जाएगा, हमारा फाइनल एस्टिमेशन निकल जाएगा सर्विस कनेक्शन का। ठीक है, ये अमाउंट हमारा क्या होगा, जो हमारा पूरे सर्विस कनेक्शन में जो खर्चा आने वाला है वो हमारा इस तरीके से निकलेगा। इन सबको ऐड करने से जो आएगा हमारा, सपोज करो बाई आया, तो ये हमारा होगा फाइनल एस्टिमेशन किसका, पूरे सर्विस कनेक्शन का। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली सारे सर्विस कनेक्शन, जिस भी टाइप का सर्विस कनेक्शन ले रहे हो उसका एस्टिमेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही फिनिश होता है। आज सिर्फ हमने क्या पढ़े हैं, मेथड पढ़े हैं कि किसी भी सर्विस कनेक्शन है उसका न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा और कौन कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सर्विस कनेक्शन का न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पूरा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।